हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एसिड बेस साल्ट और क्लासिकल कंसेप्ट में हम लोग एसिड एंड बेस के बारे में जान चुके हैं बच्चों। वो वीडियो अपलोड हो चुका है, आप ओपन करके देख लेंगे। आज बच्चों बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है साल्ट, है ना। हर एक दिन साल्ट का उपयोग आप करते हैं। अगर साल्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी भोजन क्या हो जाता है, बेस्वाद हो जाता है ना। तो हम लोग सबसे पहले साल्ट के बारे में देखते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि साल्ट है क्या। तो शुरू से हम लोग देख रहे हैं एसिड और बेस को मिलाएंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वह साल्ट होगा। यानी एसिड प्लस बेस क्या बना देगा बच्चों, साल्ट बना देगा, है नहीं, साल्ट बना देगा। एसिड जो है रिप्लेस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और बेस जो है क्या चीज को रिप्लेस करेगा, OH आयन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करेगा। यानी हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये केटायन को रिप्लेस कर रहा है। केटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या कर रहा है, एनायन को रिप्लेस कर रहा है ना। सपोज दैट मान लिया कि हम लोग कोई एसिड को लेते हैं बच्चों, जैसे मान लिया है HA, है ना, और बेस को लेते हैं BOH, है ना। तो कहता है कि एसिड जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और बेस जो है OH आयन को रिप्लेस करेगा। और मैंने बताया है जिस कंपाउंड में OH हो वह ऑलरेडी बेस होता है ना। यानी यहाँ से A और इससे B, A दोनों निकल जाता है और AB का फॉर्मेशन करता है और OH H दोनों मिल करके H2O का निर्माण करता है। और जिस रिएक्शन में वाटर का निर्माण होता है वैसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, साल्ट। यानी यहाँ हम लोग लिख देते हैं साल्ट। ये क्या है, एसिड है जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ये क्या है, बेस है जो OH आयन को रिप्लेस करेगा। तो आपसे पूछेगा कि साल्ट है क्या, है ना। तो यही बताएंगे कि साल्ट इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। तो हम लोग लिखते हैं साल्ट आर formed by the neutralization reaction of acid and base। कहता है एसिड और बेस का हम लोग मिलाते हैं, न्यूट्रलाइज करवाते हैं तो जो चीज़ का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। बच्चों एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, है ना। जैसे है NaOH और ये है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों मिलाता है तो NaCl बनाता है प्लस H2O वाटर बनाता है। तो ये क्या है बच्चों, बेस, चूँकि इसमें OH है। ये क्या है, एसिड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन है और ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड, या इसी का एक और नाम है बच्चों टेबल साल्ट, टेबल साल्ट, है ना। होटल जाइएगा कुछ मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन टेबल पर जो है नमक का डिबिया रखा हुआ रहेगा, आप निकाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है।
तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, साल्ट कैसे बनता है। एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और बेस से हाइड्रोक्सिल आयन को रिप्लेस करते हैं, यानी दोनों से हाइड्रोजन और OH मिल करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है, और बाकी जो रिमेनिंग होता है वह साल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब हम लोग और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, है ना। जैसे है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो कहता है कि बेस से OH और एसिड से H रिप्लेस होता है, यानी ये दोनों निकल जाएगा तो बाकी बचेगा NH4Cl प्लस H2O, वाटर बना दिया। अमोनियम क्लोराइड जो कि साल्ट है, इसको हिंदी में हम लोग नौसादर भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 है, ये मिलाते हैं, ये 2 OH और ये 2 H2 मिल करके, यानी इतना दोनों कट जाएगा और बना देगा MgSO4 प्लस H2O का निर्माण करेगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। बहुत सारे साल्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ साल्ट का इस्तेमाल हम लोग क्या चीज़ में करते हैं, खाने में करते हैं। कुछ साल्ट का इस्तेमाल मेडिसिन में करते हैं। कुछ साल्ट को एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में भी यूज होता है ना। यानी साल्ट का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, इसलिए साल्ट का इस्तेमाल उचित ढंग से करें। ठीक है बच्चों, अब हम लोग लिखेंगे, आप भी लिखिए। क्लासिफिकेशन, मेरा नाम अभय शांडिल्या है और आप अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, साल्ट का वर्गीकरण, है ना। साल्ट का वर्गीकरण में पहला है नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों, और न्यूट्रल साल्ट कहते हैं, है ना। दूसरा है एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट। तीसरा है बेसिक साल्ट। कहता है ये 3 साल्ट के बावजूद भी और बहुत सारे साल्ट हैं, जैसे है मिक्स्ड साल्ट, मिक्स्ड साल्ट, डबल साल्ट, डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट। कहता है ये जो है साल्ट के टाइप है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले देखते हैं न्यूट्रल साल्ट, है ना। न्यूट्रल साल्ट है क्या, तो हम लोग देखते हैं। न्यूट्रल साल्ट में NaOH है, HCl है, दोनों मिलता है, यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के न्यूट्रलाइजेशन से जो साल्ट का निर्माण होगा, हम लोग उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल साल्ट कहेंगे या न्यूट्रल साल्ट कहेंगे। और जिस साल्ट का इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं, NaCl प्लस H2O, है ना, ये हो गया आपका न्यूट्रल साल्ट या नॉर्मल साल्ट जो बोल सकते हैं, नॉर्मल साल्ट। यानी बच्चों कहने का मतलब होता है कि न्यूट्रल साल्ट में एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से जो साल्ट का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट। और बहुत सारा एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे मान लिया
MgOH का होल 2 इसको रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, ये दोनों ईद कट जाएगा, यहाँ भी OHH कट जा रहा है और यहाँ बनता है MgSO4 प्लस 2H2O। यानी और देख लेते हैं NaOH प्लस HCl या HNO3 को ले लेते हैं, HN यहाँ ले लीजिए KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3 रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा KNO3 प्लस H2O। तो आपसे पूछेगा कि न्यूट्रल साल्ट है क्या, तो क्या बताएंगे, द साल्ट इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो यहाँ लिखेंगे द साल्ट आर फॉर्म्ड by the action of a strong acid and a strong base। यानी दोनों एसिड बेस स्ट्रॉन्ग होगा और जब स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के साथ विक्रिया करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो साल्ट का फॉर्मेशन होगा और जो साल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग साल्ट होगा। यहाँ नोट किया जाए बच्चों। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों एसिडिक साल्ट, और एसिडिक साल्ट में कहता है एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस क्या होगा, वीक होगा, है ना। यानी दूसरा है एसिडिक साल्ट। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं बच्चों, जैसे है NH4OH प्लस HCl, है ना। यानी ये जो है वीक बेस, क्या है, वीक बेस। हमेशा याद रखिएगा जो एसिड साल्ट बनता है उसमें बेस वीक होता है और एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से जो बनता है उसको कहते हैं एसिडिक साल्ट। NH4Cl प्लस H2O, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, है ना, जो कि एसिडिक साल्ट है। इसी को हिंदी में बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, नौसादर कहते हैं। यानी पूछेगा आपसे एसिडिक साल्ट क्या है तो हम लोग क्या बताएंगे, द साल्ट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, है ना। तो लिखते हैं द साल्ट आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग, क्या होगा, एसिड एंड वीक बेस। याद रखिएगा, है ना। कहता है न्यूट्रल साल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक साल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब है तीसरा, है ना, यहाँ नोट किया जाए बच्चों। तीसरा है बच्चों बेसिक साल्ट, है ना। तो आप समझ ही रहे होंगे कि बेसिक साल्ट में क्या स्ट्रॉन्ग होगा, बेसिक साल्ट, है ना। बेसिक साल्ट में क्या स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों, तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड वीक होगा, जो साल्ट का फॉर्मेशन होगा उसको कहेंगे हम लोग बेसिक साल्ट। जैसे मान लिया बेसिक साल्ट में, है ना, NaOH है ना, क्या है, NaOH। इसको इस तरह से लिखते हैं बच्चों, जैसे है CH3COOH, ऑर्गेनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, और मैंने बताया है कि ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सभी क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, और जितने भी मिनरल एसिड होते हैं सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो एसिटिक एसिड है बच्चों, एसिटिक एसिड,
इसका आईपैक नेम होगा इथेनोइक एसिड। और ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा, यानी यहाँ से। और हम लोग जानते हैं कि एसिड जो है रिप्लेस करता है हाइड्रोजन और बेस जो है रिप्लेस करता है क्या चीज़ को, OH आयन को। यानी यहाँ से H रिप्लेस हुआ तो यहाँ बन गया CH3COO, ठीक है। और जब यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो बेस से जो बेस में मेटल है उसको ऐड करेंगे यानी Na। और बाकी जो रिमेनिंग बचा मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन किया। ये बच्चों है सोडियम एसीटेट, जो कि साल्ट है ना, क्या है, साल्ट है। तो हम लोग लिखेंगे द साल्ट आर formed by the action of a strong base and weak acid। तो बच्चों समझ में आया एसिड बेस साल्ट के बारे में, है ना। बाकी जो रिमेनिंग साल्ट है बच्चों, मिक्स साल्ट, डबल साल्ट एंड कम्प्लेक्स साल्ट, नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। अगले क्लास का, अगले वीडियो का इंतज़ार करें। और जो भी प्रॉब्लम है बच्चों खुलकर बताएं ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। इसी के साथ धन्यवाद।